सर, सीएम हाउस के बाहर 5-6 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे हैं एमसीडी के मेयर और कई लोग बैठे हुए हैं, तो क्या उनकी मांगे हैं सीएम से? देखिए, उनका जो भी कहना है वो बहुत नाजायज़ है और जिस तरीके से लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ सफ़र आपके साथ, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो एमसीडी में फेल हो गए हैं, पूरे दिल्ली को कूड़े का अंबार बना दिया। चारों तरफ गायें घूम रही हैं, कुत्ते हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को काट रहे हैं, उसका स्टरलाइजेशन नहीं है। एमसीडी की सारी सड़कों में खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं, सारा का सारा हम लोग मुख्यमंत्री जी से फंड ला करके बना रहे हैं, एमएलए लोग। तो अब इससे झुझलाहट को कैसे ये छिपा पाए, किस तरीके करप्शन आप देख रहे हैं, किस तरीके से अनऑथराइज जो। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये इनकी बातें जो ये कह रहे हैं, ये तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इन हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपना रेवेन्यू मॉडल ठीक करिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाइए। दिल्ली सरकार को जितना उचित आवश्यक जो है फंड देना था उसने दे दिया है। तो ये किसको गुमराह करना चाहते हैं? हाई कोर्ट से बड़े हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग भारत सरकार, उनका कहना है कि दिल्ली की सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक पहली सरकार ऐसी है जिसने एमसीडी को पिछले सरकारों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पैसा दिया है। अब इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या है। हर क्वार्टर के हिसाब से इनका जो फंड है वो दिल्ली सरकार रिलीज करती है। जून में हमने 578 करोड़ रुपए इनको दिया। अब ये दिसंबर लास्ट में इनको हम जो भी इनकी अदायगी होगी क्वार्टर के हिसाब से इनकी जाएगी। तो वो आप कह रहे नहीं जी साल भर का पहले दे दो। जो नियम है, जो समयबद्ध तरीके से पैसा जाता है, दिल्ली सरकार दे रही है और उसका एफिडेविट समय समय पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में दे रहे हैं। हम हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है इस चीज़ की और इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धरना स्थल पर आप लोग भी थे तो काफी अभद्रता आप लोगों के साथ की गई, पर क्या कहना है? सत्ता का, इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग करने का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है और ये पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक एमएलए क्षेत्र की बातों को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के अपने माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहा है। पहले से मीटिंग फिक्स है 2 दिन पहले से, और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सरकारी काम में बाधा डाला जा रहा है और मैं मांग कर रहा हूँ कि इनको हटाइए और मुझे जाने दीजिए। तो हमें ही हटाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात यह है कि नगर निगम में अगर कोई समस्या है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले प्राथमिक जो है भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे मुख्यमंत्री हमसे मीटिंग करने के बाद जाना चाह रहे थे सचिवालय में, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक थी, वहाँ भी जाने नहीं दिया गया। ये कैसा लोकतंत्र देखने में आ रहा है? सहमति असहमति लोकतंत्र का पार्ट है। हमको भी नहीं सहमत होते हैं, हम जाकर के आपके खिलाफ धरना करते हैं और सही मुद्दों को लेकर के जनता के सामने जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कभी हमने नहीं किया कि माननीय गृहमंत्री के घर के सामने जाके बैठ जाएं और कहते हैं आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। ये प्रधानमंत्री के घर के आगे बैठ जाए जा करके कि आपको घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। ये एक लोकतंत्र में बहुत गलत परंपरा बीजेपी ने डाला है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। 3 दिन हाउस अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को रखने का कोशिश किया है। उसके लिए वे लोग जो है उचित प्लेटफॉर्म पर बात उठा रहे हैं और इनको तत्काल प्रभाव से दिल्ली की जनता को माफ़ी मांगना चाहिए। और फिर कहता हूं कि दिल्ली के मेयर है अगर, तो दिल्ली के लोगों का जो पैसा है केंद्र सरकार जो देती है 488 रुपये हर नगर निगम को पूरे भारतवर्ष के, दिल्ली के नगर निगम को नहीं मिलता। क्या ये मेयर लोग ये बात उठाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में? इनकी सरकार है जो लगभग 30,000 करोड़ रुपए के लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग एजेंसियों पर जो है हाउस टैक्स बाकी है तीनों नगर निगमों का। क्या ये मांगते हैं 3,000 करोड़ से ज़्यादा जो है डीडीए पे बाकी है इनके कन्वर्जन चार्जेस के नाम पर तीनों नगर निगम का? क्या ये मांगते हैं? सवाल ये उठता है कि आपके पास इतना फंड है जो मांग सकते हैं, जो आपकी उधारियां पड़ी हैं लोगों के पास, और आप कह रहे हो 60 करोड़ बाकी है। शर्म आती है ऐसी गंदी राजनीति पर। और 3 दिन से आपने 6 दिन से दिल्ली का काम रोक कर रखा है। अगर आप दिल्ली के मेयर हैं तो आइए दिल्ली के लोगों के लिए
केंद्र सरकार के पास चलते हैं, मांग करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर है, उनकी दलाली करने के लिए मेयर बने हैं केवल, तो शर्म करिए। तो दिल्ली की जनता समझ गई है, आपको माफ करने वाली नहीं है।